Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am here Madhu. I am going to teach you financial management of BCom final year of पंजाब यूनिवर्सिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे इकॉनमी और हमारे पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना ही कॉलेज जा पा रहे हैं और ना ही स्कूल, ताकि वो अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकें। इसलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो फाइनल ईयर के लिए बनाया है, क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और वो स्कूल वगैरह या कॉलेज नहीं जा पा रहे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, कल्याणी पब्लिशर की। फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज़ theoretical part. Second, time value of money. I am going to teach you about the concept of time value of money. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ दैट द वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव टुडे इज़ मोर दैन द वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव आफ्टर 1 ईयर। मतलब कि जो मनी हम आज रिसीव करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड उसी सेम अमाउंट की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर। इट मीन्स कि जो हम पैसे आज कमा रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ साल बाद कम हो जाती है बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फर्स्ट टेक्निक इज कंपाउंडिंग टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग टेक्निक और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप आज अगर मनी रिसीव करते हो एट प्रेजेंट तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूँगी, लेकिन अगर आप 1 ईयर के आफ्टर उसको रिसीव करोगे तो मैं आपको 110 रुपीज़ दूँगी, इंटरेस्ट 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो कोई भी पर्सन प्रेफर यही करता है कि उसे अगर आज मनी मिल रही है तो वो आज रिसीव करेगा, वो फ्यूचर में रिसीव करेगा क्यों। इसीलिए हम उसे कंपनसेट करते हैं बाय वे ऑफ giving them interest. Then the formula is V1 equal to V0 bracket start 1 plus I bracket close. V1 is the future value at the period 1, मतलब कि value of money क्या होगी after 1 year. V0 value of money at time, मतलब present time में आपका original sum का value क्या है। I is the interest rate. वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर, वो हमने 1 ईयर का पढ़ा था। अगर 2 ईयर का फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। V2 इक्वल टू V1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन। नंबर ऑफ़ ईयर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे आपकी V की वैल्यू चेंज होती जाएगी और यहाँ पे भी आपकी V की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे V3 की वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पे हमारा V2 आएगा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज आएगा। सेकेंड वन, अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। Vn इक्वल टू V0 1 प्लस I पावर n। Vn मतलब नंबर ऑफ़ ईयर जितना भी होगा, लाइक 10 ईयर 30 ईयर्स एट्सेट्रा, इक्वल टू V0 जो ओरिजिनल सम की वैल्यू होगी, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I इज़ द इंटरेस्ट रेट, लाइक 15% इंटरेस्ट है तो 15/100, ब्रैकेट n आएगा जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर आएगा। जैसे 10 ईयर या 30 ईयर का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे 10 और 30 आएगा। एग्जाम्पल सेम दे रखा है हमने। 10 ईयर रुपीज़ है 100, आफ्टर 10 ईयर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10%, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। V n की वैल्यू कितनी है 10 ईयर इक्वल टू ओरिजिनल सम कितना है 100, देन 1 इक्वल टू इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 10/100। n की वैल्यू कितनी है 10 बिकॉज V 10 था। देन हम इसको सॉल्व करेंगे 10/100 विच इज़ इक्वल टू 0.10। देन आगे सॉल्व करेंगे
पावर 10 है, सो हम इसको 1 प्लस 0.10 विच इज़ इक्वल टू 1.10 मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसका पावर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप इसको 10 टाइम्स लिखो और मल्टीप्लाई कर लो। 1.10 को 10 टाइम्स लिख के हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.59 आया। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 259.637 और 259.4। सेकेंड मेथड है 1.10 पावर 10। हम कंपाउंड फैक्टर का टेबल देखेंगे विच इज़ गिवन इन योर बुक, और ऑल्सो एग्ज़ाम में भी आपको कंपाउंड फैक्टर का टेबल गिवन होगा, आप टीचर से मांग सकते हो। उसमें हम देखेंगे 10th पीरियड का 10%। 10th पीरियड का 10%। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका कंपाउंड फैक्टर, आपकी बुक के एट द एंड में भी गिवन है, और जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तब भी आपको वहाँ पे सम्स के साथ गिवन होंगे कंपाउंड फैक्टर। तो ये है आपका टेबल ए कंपाउंड फैक्टर। इसमें हम क्या देखेंगे, अब उन्होंने कहा था 10% 10th पीरियड का निकाल रहे थे, तो पीरियड हम यहाँ देखेंगे, इट इज़ 10th पीरियड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10th पीरियड है, लेकिन परसेंटेज विल बी दिस 1%, 2%, 3% से कंटिन्यू करके आपका ये 14% इस पे शो हो रहा है। तो हमें देखना था 10th पीरियड का 10%, विच इज़ इक्वल टू 2.594. Okay, now I'm going to tell you. तो बस आपने कंपाउंड फैक्टर देखा 10th पीरियड का 10%, वहाँ से आपने वैल्यू उठा के डाल देनी है। 259.4 उसकी वैल्यू थी। तो इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, जब हम कंपाउंड फैक्टर देख रहे हैं तो Vn इक्वल टू V0 कंपाउंड फैक्टर, I विच इज़ इंटरेस्ट रेट एंड N इज़ द पीरियड। ओके, नाउ अब हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹20,000 इन्वेस्टेड नाउ फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर एट अ टाइम प्रेफरेंस रेट ऑफ 8%। इट मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर वैल्यू पता करनी है, अमाउंट जो इन्वेस्ट की जा रही है अभी, नाउ 20,000 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कितने सालों के लिए कर रहे हैं हम, 5 ईयर्स के लिए, एट अ टाइम। प्रेफरेंस रेट कितना है आपका, 8%। ये आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है। फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा हो तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं Vn विच इज़ इक्वल टू V0 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज पावर n। अब हमने पढ़ा था कि n क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर विच इज़ 5, तो Vn विच इज़ इक्वल टू V0 आपका ओरिजिनल सम प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 20,000 लिख लिया हमने, देन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 8%, मतलब 8/100 एंड n इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा। 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका आएगा 0.08, हम इसको प्लस करेंगे 1 के साथ तो आएगा 1.08, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 5। तो हम इसको सेम टॉपिक अगर मैं इसके दो मेथड से करवाऊँ तो या तो हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, लाइक 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 1.08 टू 1.08। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.469। देन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 20,000 के साथ मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है ऑफ अमाउंट 20,000 जो आप इंटरेस्ट 8% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सेकेंड फार्मूला दूसरा अप्लाई करें जो हम कंपाउंड फैक्टर देख के कर रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं है, बस आप कंपाउंड फैक्टर का टेबल निकालोगे, साइड पे पीरियड्स दे रखे हैं, वहाँ पे आप 5th ईयर में जाओगे और उसका परसेंटेज कितना देखोगे, 8, जैसा कि मैं आपको अभी करवा रही हूँ। कंपाउंड फैक्टर का टेबल देखेंगे, अब उसमें ईयर कितना था, 5 ईयर पे 8%। तो हम पीरियड में देखेंगे 5 ईयर जो ये रहा,
और 8% नीचे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर में 8% आपका कितना आ रहा है 1.469। तो आपका आंसर भी कितना आ रहा था 1.469। हम अगर 5 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं तो कितना आ रहा था 1.469। उसके बाद जस्ट हम अपने ओरिजिनल जो सम ऑफ मनी था 20,000 इन्वेस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस चीज़ का आ रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ फॉर द पीरियड 5 ईयर। ओके।